मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को राजधानी भोपाल के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने 25वीं पुलिस बटालियन में मॉक ड्रिल में घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टरों को समुचित इलाज के लिए निर्देशित किया। दरअसल राजधानी भोपाल में 25वीं पुलिस बटालियन में मॉक ड्रिल के दौरान बड़ा हादसा हुआ था। मॉक ड्रिल करते समय हैंड ग्रेनेड फट गया, जिससे 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के साथ स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया। मैं और मेरे साथ माननीय हमारे चिकित्सा के जो बेहतर करने के लिए निर्देश दिए हैं, उनके परिजनों से भी मिला हूँ। एक घटना जहाँ और बस घटना की उसके बच्चों ने भी बताया कि हमारे पिताजी को मिल के आओ, उनसे भी मिल के आया। उनके सिर में थोड़ा क्लॉट है, वो दवाई के साथ ठीक होगा। साइड की थोड़ी चोट है, वो भी ठीक होगी। 2 जवान हमारे जिसके हैं, उन जवान में से एक जवान की आँख ज़्यादा डैमेज हुई, आँख के बारे में डॉक्टरों ने निर्णय लिया, लेकिन हाथ और बाकी चीज़ भी जो घायल है वो समय के साथ ठीक होते जाएंगे। मैंने जांच के आदेश भी दिए, जो जवान जहाँ घायल हुए ऐसी घटना क्यों है इसकी जाँच करें, और जो जिसे दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी करें। और पहली जरूरत है कि हमारे जो जवान घायल हुए उनको ठीक से रखें। जवानों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना वो जल्दी स्वस्थ हो, यहाँ योग्य चिकित्सा हो रहा, और यहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी किसी और स्थान पर भी इलाज कराने की, लेकिन इन डॉक्टरों का कहना है कि वो यहीं से पर्याप्त होने की देख रेख में ही ठीक होंगे। जैसा भी लगे हम सरकार के साथ। कितने नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं होगा। और जिस बात को लेके वो बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आई। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करें, तो न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माफूल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले प्रश्नों को पलट के देखेगी, तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, न्यायालय ने निर्णय दिया, टाइमी हो गई, क्या हुआ पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया, क्या हुआ। और उनके जैसे कई मंत्री अपने तो एक एक करके बात करे। कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ, कांग्रेस कहाँ चली गई। कांग्रेस के आते पते नहीं लग रहे। मैं मान के चलता हूँ कि आज के दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है। यहाँ हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया। मैं मान के चलता हूँ कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय